रानीवाड़ा, सरनऊ, जसवंतपुरा। सरनऊ तो नई पंचायत समिति बनी थी और रानीवाड़ा का चुनाव आया तो सब लोगों ने कहा कि साहब ठीक है क्यों है, हमें तो एक काम करो बिजन होना होगा। तो मैंने कहा मैंने ऐसी जबान किसी को नहीं दी, मगर देवड़ा साहब और इनके परिवार को कांग्रेस में लाया। इन्होंने बीजेपी को इतने साल सींचा, यहां मजबूत की, खड़ी की, और अचानक देवल साहब उनका टिकट काट के लिया है और सबको घर बिठा दिया, हाशिए पे लाया। और अच्छा बड़ा परिवार था, मैंने कांग्रेस से जुड़े तो मजबूत होंगे, तो उनको पार्टी में लाया और अवसर आया तो मैंने कहा जिन लोगों को मैं लाया हूं साथ में और हमारा एरिया, क्षेत्र और पार्टी मजबूत हो तो मुझे भी कुछ करना चाहिए। और पूरी यहां अफवाह फैला दी कि बदमाशी करेगा, नहीं बनाएगा, ऐसा करेगा, वैसा करेगा। और मैंने एक बार जबान दी थी तो मैंने कहा मैं उन जिस तरीके से देवल साहब ने देवड़ा साहब और परिवार के साथ बीजेपी में किया है, मैं इनको कांग्रेस में लाके इनके साथ में ये नहीं कर सकता हूं। मैं अपनी बात पे खड़ा रहूंगा, मैं करूंगा। और ये मेरे डेलीगेट यहां बैठे हैं सारे पंचायत समिति के सदस्य, इनको धन्यवाद देता हूं कि बिना किसी कोई मांग, बिना प्रलोभन, बिना कोई बात के ईमानदार सच्ची निष्ठा से इन लोगों ने सारे के सारे जो है वो मेरी एक बात पे पार्टी के साथ में खड़े रहे और किसी प्रकार की कोई गड़बड़ नहीं होने दी इन लोगों ने। मैं धन्यवाद देता हूं डेलीगेटों को। आपका ये कर्ज उन पे नहीं है, मेरे पे है। और वक्त आएगा और आपको कुछ मिला कि नहीं मिला, कोई काम हुए कि नहीं हुए, अभी एक दिन हमारा भी पूरा टाइम आएगा जब आपके ये काम पूरे हो जाएंगे, बाकी नहीं रहेंगे। मगर जिस तरीके से आप मजबूती से खड़े रहे उसका ऋण आपका मेरे ऊपर है, तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं। तो ऐसे तो मैंने ये उदाहरण दिया आपको, एक छोटा उदाहरण रानीवाड़ा से शुरू किया, सरनऊ, जसवंतपुरा, कई जगह है। कभी अपनी बात से पीछे नहीं। एमएलए था जब भी मैं 3 में चुनाव हारा, 8 में विधायक बना, 8 में पड़ोस में सुखराम जी चुनाव लड़े थे और 13 में वापस लड़े थे, जीते थे। आप पूछना, कई लोग आए कि आप विधायक हो, हमारे साथ रहो, टिकट में साथ रहो और जिताओ, आप जो कहोगे वो हम करने को तैयार है। कईयों का मुझे पता था कि इनसे वोटों का भी फायदा हो सकता है, दूसरी मदद भी मिलेगी। पर मैंने मेरा समय याद किया कि जब मैं 3 और 8 में हारा हुआ था तो कितनी कड़ी मेहनत मेरे को करनी पड़ रही थी, अंगूठे से पसीना निकलता था, आंख से आंसू निकलता था, तब जाके आप लोगों ने और जनता ने जो है आपकी बात पे मुझे जिताया था। तो अगला आदमी 5 साल से दौड़ रहा है, हारा हुआ कर रहा है, तो अगर मैं उनमें बेईमानी करूंगा तो मेरे में क्या फर्क होगी। तो जिस तरीके से मैं दुखी था तो ये क्या दुखी नहीं रहूंगा। और सच्चे मन से उन लोगों का साथ दिया और कभी भी इस प्रकार से नहीं किया। मेरे साथ में जो भी कार्यकर्ता जुड़ा हुआ रहा, जो भी कार्यकर्ता रहा, मैंने कभी किसी को धक्के देके बाहर नहीं निकाला और छोड़ के नहीं गया। उसकी नीति और नियति में फर्क आया जब वो अपने आप गया, और गया तो हाशिए भी रहा। ये भी मैंने देखा है, जो परिवार बिना कोई कारण छोड़ के जाता है तो वो कभी फूलता पनपता नहीं है, और अगर सही जाता है तो उसको परिवार अपने आप ले आता है। कई लोग कहते थे कि फलाने को रखने से नुकसान है, फलाने से ये हो जाएगा। मैं नहीं मानता। मैंने कहा मेरे साथ जो है वो है, तकलीफ भी है कि तो उसका कोई होगा तो ओढ़ूंगा, नुकसान होगा झेल लेंगे, पर अपने परिवार का व्यक्ति अगर कोई साथ जुड़ा हुआ है तो मैं उसको कैसे बाहर निकाल सकता हूं। और इसीलिए मैं आह्वान कर रहा हूं कि जो व्यक्ति नए जुड़े हैं, जो अलग अलग समाजों के व्यक्ति जो अभी वापस नए सिरे से जुड़े हैं, मैं आप सबको विश्वास देता हूं कि जो जहां आप रहे होंगे वहां तो गणना नहीं की, सिर्फ वोट लेने की गणना की थी। आपके एहसान, आपके कर्ज की गणना उन लोगों ने नहीं की। मगर मेरे साथ रहोगे और मुझे मदद करके आशीर्वाद दोगे तो आपकी गणना भी करूंगा, इज्जत भी होगी, और आपका जो स्थान होगा उस स्थान पे रख के आपको सिरमौर बढ़ा के आपको इज्जत भी मिलेगी और हाशिए भी नहीं जाएंगे। और आप बताओ इतनी क्या गलती कर दी हम लोगों ने? ऐसा क्या हो गया कि सब एक ही आदमी पे टूट पड़ते हो?
कुछ किया कि नहीं किया तो भी गालियां निकालो, तो भी लिखो, कहीं गलती नहीं हो तो भी माथे पड़ो, दिन रात एक ही करो। लड़ना है तो चुनाव आमने सामने स्वस्थ परंपरा से रखो। दुख तो जब होता है जब अपने ही लोग जो है इस प्रकार की हरकत कर दे और यहां पार नहीं पड़ रही हो तो पड़ोसी राज्य में चले जाओ, षड्यंत्र कर दे। ये दुख रहता है मन में, पर मैं इसलिए मजबूत रह के खड़ा रहता हूं और इन चीजों के कहीं मेरे को एक रत्ती भर मुझे इन चीजों का फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए नहीं फर्क पड़ता है कि सुबह उठ के जब बाहर निकलता हूं तो आप लोगों के चेहरे दिखते हैं और इतनी ऊर्जा आती है कि मैं उन नकारात्मक ध्यान ही नहीं देता हूं, भूल जाता हूं।